हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो इस सीरीज़ में हम लोग समझ रहे थे कि OIDC और OAuth क्या होता है, बट उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं एक बार समझने के लिए कि ये सब इम्प्लीमेंटेशन से पहले वेब ऐप्स कैसे काम करते थे एंड क्या चैलेंजेस फेस करते थे बेसिकली। तो अगर अराउंड 2010 की बात करें तो इफ़ यू कैन रिमेंबर, वेब ऐप्स को एक्सेस करने के लिए एक ही तरीका होता था, दैट यूज टू बी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। आप लोग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड वेब एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते थे, दैट गेट्स कैरिड फॉरवर्ड टू आवर सर्वर एंड हम लोग का सर्वर फर्दर कुछ प्रोसेसिंग करके DB में जाके DB में जो भी यूज़र टेबल होता था उसके अंडर चेक करता था कि डज दिस यूज़र एंड जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है, इज़ इट करेक्ट और नॉट, एंड इफ़ इट इज़ करेक्ट तो वो चेक करके सक्सेस ओके करके जो भी है हम लोग के यूज़र को ऑथेंटिकेट कर देता था। वन थिंग टू नोट हियर इज़ कि वो एक सेशन आईडी भी क्रिएट करता था। सर्वर जो है अपना वो एक सेशन आईडी भी क्रिएट करेगा जो कि कुकीज़ के थ्रू मैनेज होता था कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट में जब भी सर्वर पे आए तो एवरी टाइम वो ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं बोलेगा। इनफैक्ट वो सेशन आईडी से ही थ्रू कुकीज़ जो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं उसको वैलिडेट करके वो अपना रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा। तो दिस इज़ वन थिंग जो आप लोग को अभी नोट रखना है कि एक सेशन आईडी क्रिएट होता था जब यूज़र हम लोग का ऑथेंटिकेट हो जाता था। तो बेसिकली ऐसा हम लोग का फ्लो दिखता था जब बहुत पहले जब सिर्फ एक ही तरीका था किसी भी सिस्टम में लॉगिन करने, राइट। बट अगर हम लोग देखें तो इसमें इश्यूज़ क्या है इस टाइप के फ्लो में, तो मेजरली दो इश्यूज़ हैं। एक तो है कि सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी इशू कैसे है कि आपको यहाँ पे जो कोड है ऑथेंटिकेशन का एंड जो यूज़र का टेबल है जिसमें आप पासवर्ड स्टोर कर रहे हो वो सब खुद ही मैनेज करना पड़ता था। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोड मैनेजमेंट खुद आपको करना पड़ेगा और समटाइम्स यू ऑल्सो बिकम वल्नरेबल टू सर्टेन टाइप्स ऑफ अटैक। तो उसके लिए आपको जो सिस्टम है आपका जो भी सर्वर है वो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा हो, वो पैच्ड हो मतलब अपडेटेड हो एंड पासवर्ड आपके हैश्ड हो। और अगर आपको और भी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है जैसे 2 फेज़ ऑथेंटिकेशन या पासवर्ड रोटेशन एंड एक्सेट्रा, वो सब आपको कोड खुद लिखना पड़ता है। तो ये सब ओवरहेड है। और कभी कभी होता है कि आपको ऑल्सो लाइक यू हैव टू बी कंप्लायंट विथ सर्टेन पॉलिसीज़ लाइक GDPR पॉलिसीज़ होती हैं या किसी भी कंट्री स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं कि आपको डेटा इन अ सर्टेन वे मैनेज करना है। तो ये सारा ओवरहेड है आपके पास क्योंकि यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन द ऑथेंटिकेशन। सेकेंड इशू है एज अ यूज़र आई नीड टू रिमेंबर ऑल द पासवर्ड। एज ये यूज़र को प्रॉब्लम है कि यूज़र को 10 सिस्टम में लॉगिन करना है तो उसको 10 सिस्टम में अगर अलग अलग पासवर्ड है तो पासवर्ड मैनेजमेंट भी थोड़ा tedious काम हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब इसको ये जो फ्लो है कि जो सेशन बेस्ड कुकीज़ बनती हैं, जो मल्टीपल पासवर्ड्स हम लोग को याद करना पड़ता है, ये पूरा फ्लो एड्रेस होता है थ्रू SAML। ओके, नाउ वी विल नॉट डिस्कस SAML इन डिटेल बट जस्ट रिमेंबर कि ये जो हम लोग का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करने वाला फ्लो है एंड मल्टीपल ऐप्स में मल्टीपल टाइम्स ऑथेंटिकेट करना पड़ सकता है। फ्यू पीपल डिसाइडेड कि एक SAML प्रोटोकॉल रहेगा जिसको यूज़ करके वेब एप्लीकेशंस सिंगल साइन ऑन इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो SAML ये सारे चीज़ों का ना टेक केयर कर लेता है कि आपको मल्टीपल सिस्टम्स हो सकती हैं यहाँ पे एंड आप सेम यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करके आप ऑथेंटिकेट हो जाओगे, ठीक है। तो व्हेन एवर यू एक्सेस एनी सिस्टम वो आपको किसी आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास लेके चला जाएगा एंड आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालोगे एंड आप वापस उस एप्लीकेशन पे आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ SAML एड्रेस कर रही है। एक एग्जांपल पे मैंने मेंशन किया कि सपोज़ अगर कोई SBI बैंक है, इट्स ए ह्यूज बैंक, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ loanprocessing.sbi.com, दूसरा एप्लीकेशन है transaction-application.com। तो ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन से बेसिकली कस्टमर जो फेसिंग रोल्स होते हैं वो ट्रांजैक्शंस हैंडल करते हैं, वो लॉगिन करते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ यूज़र्स
एंड फॉर लोन प्रोसेसिंग के लिए भी डिफरेंट सेट ऑफ यूज़र्स है। बट अगर कोई कॉमन है, इवन अगर एक मैनेजर है एंड उसको दोनों का एक्सेस है, तो ऐसा नहीं है कि उसको इंडिविजुअली दोनों से साइन इन करना पड़ेगा। SBI अलाउ करेगा एक ही यूज़र सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स, जो एक ही यूज़र ID, एक ही पासवर्ड रहेगा, बट यूजिंग दैट आप मल्टीपल एप्लीकेशंस जो SBI के अंडर है उसमें लॉगिन कर सकते हो, एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय SAML जो सिंगल साइन ऑन है। तो ये अपना फ्लो जो है जिसमें सिक्योरिटी एंड डिफरेंट सिस्टम्स के सिक्योरिटी का कंसर्न है एंड पासवर्ड रिमेम्बरेंस का कंसर्न है, तो ये सारा फिर भी SAML टेक केयर कर लेता है। देन एग्जैक्टली व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम स्टार्ट, तो अभी स्टिल हम लोग रूट कॉज पे ही है कि what led to the development of OIDC if we already had SAML in place. SAML is a very important term to know, इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि SAML and OIDC goes hand in hand when it comes to single sign on, and यही दो मेजर प्रोटोकॉल्स हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा SAML के बारे में भी इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि इसको कब यूज़ करते हैं। तो एक बात याद रखना कि SAML इज़ यूज्ड फॉर, यहाँ पे जो हम जिस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ये एक वेब एप्लीकेशन है, एंड इसमें एक सेशन ID क्रिएट होता है सर्वर पे और वो कुकीज़ के थ्रू मैनेज होता है। अभी इतनी बात को ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो में अब एग्जैक्टली हम समझेंगे कि OIDC की नीड कब पड़ी। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।